अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में भी दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में भी दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और साइड में किसी का वैल्यू नहीं दिया है। यानी हमें एंगल से लेकर ही काम करना है। तो आइए चलते हैं। इन ट्रायंगल DEF and triangle PQR, यहां देख रहे हैं एंगल E इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही एंगल का वैल्यू 80 डिग्री है। उसी तरह से आइए देखें एंगल D इक्वल टू एंगल P लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू 70 डिग्री है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो एंगल D का वैल्यू 70 दिया हुआ है लेकिन यहाँ एंगल P का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो थोड़ा सा देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों ही एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से हमें दो एंगल दिया हुआ है, पहला 80 और दूसरा 30। तो ये दोनों को माइनस करेंगे 180 में से तो कितना बचेगा 70। यानी इस एंगल का वैल्यू कितना निकलेगा 70 डिग्री। या यूं आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। अब क्या हुआ कि यह दो एंगल्स आपस में इक्वल्स हो गए। तो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ट्रायंगल DEF सिमिलर है। फिर से एक बार ध्यान देना है, सिमिलर में लिखना है तो सीक्वेंस का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो डी एंगल डी कितना है 70 डिग्री और 70 डिग्री इस ट्रायंगल में कौन सा है एंगल पी। तो इसका जो नाम हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR। अब इसलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर लिखें तो आंसर नंबर 1 क्या होगा, दोनों सिमिलर है तो यस। दूसरा क्या है, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, तो एंगल के क्राइटेरियन यूज हुआ है। और अगर सिंबल में लिखना है तो ऊपर हम लिख चुके हैं, फिर भी ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस तरह से यह फाइनल आंसर डेवलप होता है। और एक बात ध्यान दें, यह जो क्राइटेरिया, इधर आइए थोड़ी रफ में हम देख लेते हैं। जो क्राइटेरियन ए क्राइटेरियन जो है यह कोई अलग क्राइटेरियन नहीं है, बल्कि यह जो साइड एंगल वाली जो क्राइटेरिया है जो कि थ्योरम नंबर 6.3 में है, उसी का डिराइव फॉर्म है या उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि तीसरा एंगल जो होगा उसका वैल्यू 180 डिग्री में से शेष दो एंगल जो इक्वल हैं उसके माइनस करने के बाद ही निकलेगा। इसलिए हम अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल नहीं दिया हुआ है और दो एंगल भी आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उसके लिए एक अलग से क्राइटेरियन बना दिया गया एंगल एंगल। इसे आइए एक बार एनसीईआरटी बुक में हम रिव्यू देख लेते हैं कि यह 6.3 थ्योरम कहाँ है और क्या कहता है। यह देखिए आपका 6.3 थ्योरम है, जिसमें कहता है 6.3 में कहता है कि यदि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में बराबर हो तो वह ट्रायंगल सिमिलर हो।
और इसी को रिमार्क्स में एनसीईआरटी ने, यहाँ ये देखिए रिमार्क्स लिखा हुआ है, और इस रिमार्क्स में आगे चल के उन्होंने कहता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स रेस्पेक्टिवली दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और इसी के लिए उन्होंने यूज किया एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया।